सी वी आर ऑल गॉड्स, हम सब तो भगवान हैं, परंतु भाग्यवान नहीं बने, भाग्यहीन बने, क्योंकि ध्यान को नहीं अपनाए। तो सर दर्द से लेकर कैंसर तक जो कुछ भी हो शरीर का स्थिति यूं ही ठीक हो जाती है ध्यान के माध्यम से। देयर इज नो अदर मेडिसिन एट ऑल। मन के गुलाम नहीं, मन के मालिक बनना चाहिए। ध्यान का अभ्यास नहीं करेंगे, आप मन के गुलाम बन गए। ध्यान के अभ्यास करेंगे, मन के मालिक बन चुके हैं आप। माता पिता अपने बच्चों को पहले ध्यान सिखाना चाहिए, बाद में स्कूल को भेजना चाहिए। मेडिसिन की बात है, इलाज की बात है। कोई एक आदमी दूसरा आदमी का इलाज नहीं कर सकता है। जो रोगी बना हुआ है उसी को योगी बनना है। जब तक एक रोगी योगी नहीं बनता है उसका रोग खत्म नहीं हो सकती। रोगी इसलिए बना कि वो योगी नहीं था। जो लोग योगी नहीं बनते अवश्य रोगी बन जाते हैं। और एक रोगी को अगर ठीक होना है तो योगी बनना है। एक योगी ही भोगी बन सकता है। एक बंदा जो योगी नहीं है वो अवश्य रोगी है, वो भवरोगी है। वो समझता है कि मैं जीना 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 जीना, अपने शरीर के स्तर पर सोचता है। अगर शरीर नहीं है तो मैं नहीं हूं। यही है भवरोग। हम सब भवरोग पीड़ित हैं। हम अपने आप के शरीर समझते हैं, अगर शरीर नहीं है तो हम नहीं हैं। तो हमें रहना चाहते हैं तो हमें शरीर चाहिए। इसी को बोलते हैं भवरोग। हालांकि सच्चाई यह है कि हम तो शरीर तो है ही नहीं। जैसा शरीर की छाया होती है, ये शरीर भी छाया मात्र है। हम छाया का कोई इलाज नहीं करते हैं। हम छाया का कोई बीमारी नहीं होती, कैंसर नहीं होती, बीपी नहीं होती छाया का। छाया तो छाया है। तो शरीर भी छाया है, आत्मा की छाया। शरीर में कोई आपत्ति नहीं है, न ही कोई संपत्ति है। आत्मा ही संपत्ति है। शरीर तो एक छाया मात्र है। आध्यात्मिकता में हम शरीर की बात ही नहीं करते हैं। कोई भी आकर मेरे पास आता है, शरीर की बातें करना चाहते हैं। मेरा बीपी हुआ, मेरा लिवर ठीक नहीं, मेरा हार्ट ठीक नहीं, मैं सुनता ही नहीं मैं उनका। ऐसे बातें मेरे कान में घुसते ही नहीं। और मैं थोड़ा ढोंग करता हूँ, ऐसा सुनता हूँ, अच्छा ऐसा हुआ ऐसा हुआ, हालांकि मैं सुनता ही नहीं मैं। और अंत में कहता हूं आप आंखें बंद करो, सांसों के साथ रहिए, सब ठीक हो जाएगा। बीपी हो, हार्ट अटैक हो, ब्रेन ट्यूमर हो, कैंसर हो, जो कुछ भी हो, आंखें बंद कर दीजिए और सांसों के साथ रहिए, बस सब ठीक हो जाएंगे यूं ही। परंतु मुझे सुनना पड़ता है। आधा घंटा ऐसा सुनता हूं सबका। एक रोगी का बीमारी को मैं सुनता हूं, परंतु सुनता ही नहीं मैं, क्योंकि अंत में बोलने वाले एक ही बात है। आप शरीर नहीं हैं, आप तो आत्मा हैं। आप स्वयं भगवान हैं। आपको योगी बनना है। आप तो रोगी हैं, भयभीत हैं, भवरोग पीड़ित हैं। आप अपने को शरीर समझ रहे हैं, अज्ञानी हैं। आप तो शरीर है ही नहीं। तो भगवद गीता में कहा गया है श्री कृष्ण भगवान से श्री अर्जुन को, हे अर्जुन आप योगी बनिए। तपस्वी बिहोदी को योगी, ज्ञानी बिहोपि मतोदि कहा, कर्मी विचारी को योगी, तस्मात् योगी भवार्जुन। आपको योगी बनना है। यही भगवद गीता का संदेशा है। हर नर को हर नारायण की। अर्जुन यानी नर श्रेष्ठ, नारायण श्री कृष्ण यानी नारायण श्रेष्ठ। एक जागरूक इंसान का एक ही संदेश आता है, आप भी जागरूक हो जाइए, आपको भी योगी बनना है।
तो हमारा भी संदेश उतना ही है। जो कोई भी हमारे सामने आता है या हम उनके सामने चले जाते हैं, एक ही बात कहते हैं, आप योगी बन जाइए, आप तो रोगी हैं, तरह तरह के रोगियां, बीपी, पैरालिसिस, कैंसर, आई डोंट नो। मैं तो सुनता ही नहीं, मैं देखता ही नहीं रोगी को, मैं किसी रोगी का आदर करता ही नहीं, मैं इज्जत देता हूँ ना, मैं बस ढोंग करता हूँ, उसका ऐसा सुनता हूँ, थोड़ा नौटंकी चलती है। और एक 10 मिनट के बाद बोलता हूँ, आप आंखें बंद कर लीजिए, सांसों के साथ रहिए, सांसों के पुत्र बनिए, पवन पुत्र बनिए, वायु पुत्र बनिए, बजरंग बली बनिए। क्यों नहीं बनते हैं आप? आंखें क्यों नहीं बंद करते हैं? हमेशा दुनिया को देखने की एक बीमारी हो गई आपको, अपने आप को देखने की एक सुविधा चाहिए आपको। आंखें बंद, बाहर जो आंखें देखते हैं, इस आंखों को बंद करना चाहिए। तो बाहरी दुनिया बाहर ही है, भीतर नहीं आई। और भीतर झांकने के लिए सांसों के आधार से, हम सांसों के साथी बनते हुए हम भीतर झांकते हैं और अपने आप को पहचानते हैं, यूं ही। तो कोई भी बीमार नहीं है, अज्ञानता ही बीमार है। अपने आप को नहीं पहचानते, यही बीमारी है। अपने आप का शरीर समझना, यही बीमारी है। मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं 25 साल का हूँ, मैं 30 साल का हूँ, मैं 5 साल का हूँ, मैं बूढ़ा बन गया, ये सब बीमारी है, बीमारी की बात है। आत्मा की न बीमार होती है, न बूढ़ा बनती है आत्मा। हम तो आत्मा हैं। तो पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट में हम शरीर की बातें सुनते ही नहीं, हम इज्जत करते ही नहीं। कोई भी अपने आप को शरीर समझ रहा है, हम उसको इज्जत नहीं करते। वी डोंट रिकॉग्नाइज सच पीपल, वी रिकॉग्नाइज ओनली एनलाइटेंड मास्टर्स। और हर एक को एनलाइटमेंट बनना ही है। क्यों नहीं बनेंगे हम? अंधकार को मिटाना चाहिए तो सब नजर आ जाएगा। अंधकार में रहते हैं तो क्या नजर आएगा? सी, वी आर ऑल गॉड्स, हम सब तो भगवान हैं। परंतु भाग्यवान नहीं बने, भाग्यहीन बने, क्योंकि ध्यान को नहीं अपनाए। ध्यान ही एकमात्र अहो भाग्य है। एक रोगी को एक योगी बना देती है। हमें रोग नहीं चाहिए, रोगी नहीं चाहिए, हमें योगी चाहिए। वी वॉन्ट मेडिटेशन एवरीवेयर, वी वॉन्ट टू सी मास्टर्स एवरीवेयर। मन के गुलाम नहीं, मन के मालिक बनना चाहिए। ध्यान का अभ्यास नहीं करेंगे, आप मन के गुलाम बन गए। ध्यान के अभ्यास करें, मन के मालिक बन चुके हैं आप। बचपन से ही ध्यान को अपनाना चाहिए। राइट फ्रॉम अर्ली चाइल्डहुड वन मस्ट प्रैक्टिस मेडिटेशन। माता पिता अपने बच्चों को पहला ध्यान सिखाना चाहिए, बाद में स्कूल को भेजना चाहिए। बचपन से ही 5 साल की उम्रिया से हमें ध्यान सीखना है। हाउ टू कीप द माइंड कूल एंड काम। मन के ऊपर कैसे काबू पावें, हर माता पिता की फर्ज है अपने बच्चों को सिखाने। वो स्वयं सीखे और अपने बच्चों को, अपने औलाद को सिखाएं। इफ यू डोंट टीच मेडिटेशन टू योर चिल्ड्रन, you are not a parent at all. You must teach meditation to your children, your wards. For that you need to be trained in meditation yourself. जो माता पिता के पास ध्यान नहीं है, उनको बच्चे को जन्म देने का हक ही भी नहीं। कैसे जन्म देंगे बच्चों को और किस हाल में उनको बड़ा करेंगे? उनका कोई हक नहीं, जिनके पास ध्यान नहीं, जो जागरूक नहीं है। जो जागरूक हो चुके हैं वही
शादी कर सकते हैं, वही बच्चों को जन्म दे सकते हैं। तो सर दर्द से लेकर कैंसर तक जो कुछ भी हो शरीर का स्थिति यूं ही ठीक हो जाती है ध्यान के माध्यम से। देयर इज नो अदर मेडिसिन एट ऑल। यू नो व्हाट इज MBBS मीन्स? MBBS मीन्स बैचलर ऑफ मेडिटेशन एंड बैचलर ऑफ स्पिरिचुअलिटी। जहाँ मेडिटेशन नहीं, जहाँ स्पिरिचुअलिटी नहीं है, वो तो MBBS है ही नहीं। तो अपने आप को डॉक्टर कैसे कहलाता है? ध्यान करो, स्पिरिचुअलिटी को जानो कि हाँ शरीर नहीं, आप आत्मा है, तभी तो आप MBBS बन सकते हैं। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। MBBS मीन्स बैचलर ऑफ मेडिटेशन एंड बैचलर ऑफ स्पिरिचुअलिटी। हर एक बंदा को मेडिटेशन को अपनाना है, हर एक बंदा को स्पिरिचुअलिटी का स्टडी करना, अध्ययन करना। विवेकानंद को पढ़ना, रामकृष्ण को पढ़ना, रमण महर्षि को पढ़ना, बुद्ध को पढ़ना, महावीर को पढ़ना, जीसस को पढ़ना, महावतार बाबा जी को पढ़ना चाहिए।